देश की राजधानी दिल्ली में सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले यहां के मंदिरों को बंद कर दिया गया है। चांदनी चौक के मशहूर गौरी शंकर मंदिर के कपाट सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले यानी रात 10:20 से ही बंद कर दिए गए। दिल्ली में सूर्य ग्रहण सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक रहेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लग रहा है। सूर्य ग्रहण यूं तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसका अपना एक महत्व है। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में, जहां सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कपाट बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, जो सूर्य ग्रहण का वक्त है वो 10:20 से शुरू हो जाएगा और ठीक 12 घंटे पहले इस मंदिर के दरवाजे आप देखेंगे बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो गया है, लिहाजा इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता और जो पूजा अर्चना है वो भी बंद रहेगी। आपको बता दें कि जो अवधि है सूर्य ग्रहण की उस दौरान तक ये बंद रहेगा, यानी इस मंदिर की अगर बात करें तो 1:49 तक मंदिर बंद रहेगा। 1:50 पर मंदिर खुलेगा, जिसके बाद पूरी साफ़ सफाई मंदिर की होगी, धुलाई होगी, जो वस्त्र हैं मूर्तियों के उनको बदला जाएगा पूरी तरह से और उसके बाद ही पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। तो ये सूर्य ग्रहण और उसका धार्मिक महत्व यहाँ मंदिरों पर दिख रहा है और मंदिर पूरी तरह से सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले बंद हो गए हैं। कैमरा पर्सन नकुल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। चांदनी चौक के गौरी शंकर के अलावा दिल्ली के दूसरे मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। इनमें कश्मीरी गेट और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी शामिल हैं। तो आज मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। सूर्य ग्रहण को देखते हुए दिल्ली में भी कई मंदिर जिनके कपाट 12 घंटे पहले ही बंद कर दिए गए हैं। हम इस वक्त कश्मीरी गेट के हनुमान मंदिर पर हैं और आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर पर यहाँ जो मुख्य कपाट हैं वो सभी बंद किए गए हैं, क्योंकि सूतक काल में ना ही पूजा की जाती है और ना ही भोजन किया जाता है और कई तरह के प्रावधान हैं। और इसको लेकर जो हनुमान मंदिर है, क्योंकि अमूमन यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आते हैं और आज ये पूरा रो आपको खाली दिखाई देगा। उसकी वजह है कि सूतक काल चल रहा है और सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं और हनुमान मंदिर जो कश्मीरी गेट का है उसे पहले ही बंद किया गया है। और यमुना बाजार के इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर रोजाना भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन आज तकरीबन 3:04 तक ये माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा और जिसको लेकर उसके बाद ही पूजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट के अंदर जो है एक जो वहाँ पर पुजारी जी हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ना ही पूजा का कार्यक्रम चल रहा था और ना ही यहाँ पर भक्तगणों की भीड़ है, क्योंकि सूतक काल का समय है और इसी को लेकर यहाँ पर एहतियातन मंदिर के कपाटों को भी बंद किया गया है। हम इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हैं और कनॉट प्लेस इलाके के सबसे बड़े मंदिर हनुमान मंदिर के कपाट आप देख सकते हैं यहाँ पर बंद हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय कुछ देर बाद शुरू होने वाला है और इसको लेकर मंदिर के कपाट को कई घंटे पहले ही बंद किया जा चुका है। ये माना जा रहा है कि सूतक समय होता है और सूतक समय में ही इन कपाटों को बंद किया जाता है, ताकि न भगवान की पूजा हो सके और ना ही कोई दूसरे कार्य जो अशुभ माने जाते हैं। और इसको लेकर आप देख सकते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस का और यहाँ पर सभी जगह के जो द्वार हैं वो बंद किए गए हैं, ताकि जो भी यहाँ पर लोग आए उनको पहले से ही जानकारी दी जा सके। और यही वजह है कि सूतक काल का समय जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद ही कपाट खोले जाएंगे, क्योंकि ग्रहण का समय उस वक्त हट जाएगा और इसको लेकर यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो समय है उस पूरे दौरान में कपाट बंद रखे जाएंगे और ना ही कोई पूजा होगी, ना ही कोई शुभ कार्य होगा। इसको लेकर मंदिर के जो पुजारी हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने इस मंदिर को और मंदिर के कपाट को बंद रखा है और ना ही पूजा की गई है। और ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद ही पूजा कार्यक्रम शुरू होगा। जावेद मंसूरी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, दिल्ली में कितने बजे से कितने बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा?
तो सीधा सीधा ब्लाइंड हो जाएंगे। देखिए इस वक्त हम तारामंडल में मौजूद हैं और यहाँ हम जो इस पर नज़र रखते हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ हैं जो कि रिसर्चर हैं तारामंडल के। सिद्धार्थ, किस समय सूर्य ग्रहण रहेगा दिल्ली में और क्या महत्व है? 10:19 के आसपास प्रॉपर शुरू होगा एंड 1:48 तक रहेगा, मतलब तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे के आसपास है। एंड पूरे भारत में 6 घंटे के आसपास रहेगा। ठीक है। एंड अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइमिंग्स हैं, पीक टाइमिंग्स अलग अलग हैं। अच्छा ये बताइए कितना महत्व है इस सूर्य ग्रहण का? ये साल का पहला है। सूर्य ग्रहण का अलग अलग साइंटिफिक महत्व है, फिलोसॉफिकल महत्व है। फिलोसॉफिकल महत्व से अगर मैं शुरू करूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज जितने भी थे, आज से आने वाले हज़ारों साल पहले भी, और हमारे जो आने वाले वंशज हैं, वो सब इस इवेंट को देख पाएंगे। एक ऐसी अद्भुत घटना है कि जो हमें उन लोगों से भी जोड़ती है। हम ये सोच सकते हैं कि उन लोगों ने उस घटना को देख के क्या सोचा होगा, या आने वाले समय में हमारे जो वंशज होंगे उस घटना को देख के क्या सीखेंगे। तो ये फ़िलोसॉफिकल महत्व हुआ। साइंटिफिक महत्व ये है कि हम उससे सीख सकते हैं कई सारी चीज़ें, कि कैसे उसका ऑर्बिट है, मून का, सन का, अर्थ का, मतलब सन का नहीं, अर्थ का। एंड और हम कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं कि कितना टाइम वो किस लोकेशन पे ले रहा है। अच्छा, आम लोगों के लिए क्या है, किस तरह से देख सकते हैं और क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बार बार यही बोलूँगा लोगों से, कि कभी भी सूरज को, चाहे ग्रहण हो या ना हो, डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हमारी आंखों में पेन सेंसर्स नहीं होते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब अंधे हो जाएंगे। क्योंकि सन की लाइट बहुत ब्राइट होती है। इवन जब एक्लिप्स होगा तो भी वो जो रिंग ऑफ फायर है वो भी इतनी ब्राइट होती है कि हमारी आंखें ब्लाइंडिंग हो जाएंगी। आम लोग किस तरह से देख सकते हैं अगर देखना चाहिए? उसका तरीका एक ये है कि हम मिरर को लेकर, किसी फ्लैट मिरर को लेकर सन की तरफ अगर रखें, जहाँ से भी सूरज अभी क्लियर दिखेगा, आज दिल्ली के रीजन में तो अभी बादल है, जहाँ से भी क्लियर दिखेगा सन की तरफ हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे और उसकी जो इमेज है वो दीवार पे या ज़मीन पे कहीं पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हम उसको देख सकते हैं, इमेज को। एक तरीका ये है कि कार्डबोर्ड पे कोई छोटा सा ट्रायंगुलर पीस हम काट दें एंड उस कार्डबोर्ड की लाइट के थ्रू सन की लाइट अगर ज़मीन पे पड़ेगी तो उसको अगर हम ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो हमें वहाँ पे भी एक रफली इमेज दिख सकती है। अच्छा, यहाँ तारामंडल में बताएं, हम देखते हैं आमतौर पर आम लोगों के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। इस बार क्या आम लोग नहीं हैं यहाँ पर, और क्या क्या? कोरोना काल में आम लोगों का आना सबके लिए प्रॉब्लमदायक होगा, हमारे लिए भी मैनेजमेंट करना आसान नहीं होगा, तो लोग तो नहीं आ पाएंगे। आज संडे भी है। और थोड़ा बता सकते हैं क्या क्या यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं? देख रहे हैं यहाँ पर मशीनें आपने रखी हुई। जी, ये 8 इंच का सेलेस्ट्रॉन टेलीस्कोप है हमारा। एंड ये टेलीस्कोप में अभी फ़िल्टर नहीं लगा, फ़िल्टर लगाएंगे हम, सोलर फिल्टर। किसी भी टेलीस्कोप को, इक्विपमेंट को विदाउट फ़िल्टर यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा। एंड हमारे पास एक स्क्रीन है जिसमें हम इमेज प्रोजेक्ट करेंगे इसके थ्रू। एक सोलर प्रोजेक्टर है जिसमें रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप लगा है एंड उसके हम अंदर कैमरा लगा के वो भी वेबकास्ट करेंगे। अच्छा। और सन की इमेज नीचे प्रोजेक्ट हो रही है। ठीक है। एंड हमारे कर्मचारी भी यहाँ खड़े हैं सारे। एंड और भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं। ठीक है जावेद, मैं आऊंगी आपके पास। दिवाकर भी इसी बीच हमारे साथ हैं। दिवाकर, यानी जो ये दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है, अगर लोग आपसे जुड़े हों या उनसे आपकी बात हुई हो, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अर्पिता, मुंबई में कोविड का जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है और ऐसे में मैं जहां मौजूद हूं, ये नेहरू साइंस सेंटर है। हर साल जब सूर्य ग्रहण दिसंबर में भी हुआ था तब यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस बार पब्लिक को अलाउ नहीं किया गया है, यानी पब्लिक यहाँ पर नहीं आ सकती है। सिर्फ जो है, क्योंकि आसमान में बादल हैं, सूर्य की लुका छिपी बादलों के साथ जारी है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि ओपन स्पेस में जो है जो लोग देख रहे हैं उन्हें दिखाने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर अभी स्थिति क्लियर नहीं है। स्थिति क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि बादल हैं, आसमान में छाए हुए हैं, मुंबई में बारिश का मौसम है। और ऐसे में अगर नेहरू साइंस सेंटर की तरफ से ये व्यवस्था भी की गई है कि अगर ओपन स्पेस में नहीं बादल रहते हैं, नहीं देखा जा सकता है, तो वो फेसबुक लाइव के जरिए दिखाने की कोशिश लोगों को करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरह के कोविड का ये दौर है उसमें है पब्लिक को अलाउ नहीं किया गया है, साफ तौर पर मनाही है पब्लिक की। जाहिर तौर पर लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, जैसे कि 6 महीना पहले देखने को मिला था। वो इस बार वो जो है नजारा देखने को नजर नहीं आएगा। जी देखिए दिवाकर, आप हमारे साथ। वहीं मंदिर ही नहीं, बाजार में भी सूर्य ग्रहण की वजह से दुकानें बंद हैं। मुंबई के अंधेरे मार्केट में आमतौर पर सुबह 8 बजे तक दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से यहां भी सन्नाटा पसरा है। आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के चलते जो है मुंबई में कई इलाकों में जो दुकानें हैं वो बंद हैं। मैं इस वक्त अंधेरी इलाके में मौजूद हूँ। ईस्ट का ये इलाका है और आप देखिए मेरे पीछे
तमाम जो दुकानें हैं आम तौर पर अब तक जो है ये खुल जाती हैं, लेकिन जिस तरह से आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है और जो सूर्य ग्रहण करीब 10 बजे के आसपास शुरू होगा और करीब 4 घंटे यानी 2 बजे के आसपास तक चलेगा, और उसको देखते हुए तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी बड़ा होने वाला, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और माना यह जा रहा है कि ये पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। 6 महीने के बाद जो है ये सूर्य ग्रहण आया है। मेरे बाएं तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो दाएं तरफ की दुकानें बंद हैं, उसी तरह से बाएं तरफ की जो दुकानें हैं तमाम वो अभी तक बंद हैं, और ये इसीलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण में लोग जिस तरह से विश्वास करते हैं तमाम चीज़ों में, उसको देखते हुए जिस तरह की परिस्थिति है कोरोना काल की, दिसंबर में जब सूर्य ग्रहण हुआ था उसके बाद कोरोना काल शुरू हुआ था, और ऐसे में लोग यही उम्मीद जता रहे हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है ये कोरोना काल को समाप्त कर देगा। साल 2020 अभी तक एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें दुनिया ने बेहिसाब मुसीबतों का सामना किया। कुदरती तबाही और कोरोना के कहर ने इस साल को तबाहियों का वर्ष बना दिया। दुनिया चाहती है कि जल्द से जल्द इस महामारी के दौर का अंत हो और लोग चैन की सांस ले सकें। इन तमाम बातों के बीच आज का सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। कई वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में होने वाला ये कुदरती बदलाव कोरोना के लिए काल साबित हो सकता है। कोरोना काल में सबसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण। नौ 900 साल बाद ब्रह्मांड में अनोखी हलचल। महामारी को हरेगी ग्रहों की चाल। चूड़ामणि सूर्य ग्रहण बनेगा कोरोना का काल। चंद्र ग्रहण के बाद एक महीने में यह दूसरा ग्रहण है जो विज्ञान समेत ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोगों के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। ब्रह्मांड के अनूठे संसार में सूर्य ग्रहण सदियों से किस्से, कहानियों और आम जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का जरिया रहा है। इस बार जिस 21 जून के सूर्य ग्रहण की चर्चा हो रही है वो ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हजारों लोग इस वायरस की वजह से मौत की नींद सो चुके हैं, जबकि लाखों लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। हैरानी इस बात की भी है कि ये सूर्य ग्रहण जिस जून के महीने में पड़ा है उस महीने में कोरोना ने भारत, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन समेत कई देशों में खतरनाक रुख अख्तियार कर रखा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जब दिसंबर 2019 में चीन से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, उस महीने की 26 तारीख को भी सूर्य ग्रहण पड़ा था और एक बार फिर ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल बदल रही है। द गुड न्यूज इज जो 26 दिसंबर को लास्ट ईयर इक्लिप्स था वो बहुत ही खतरनाक था और प्रेडिक्ट भी किया था हम लोगों ने कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर द होल वर्ल्ड। और क्योंकि वो नंबर 8 का डबल डेट था, 26 नंबर 8 नंबर सैटर्न का डेट है। सैटर्न या शनि इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन द प्लैनेट ऑफ ट्रायल्स और शनि इज लाइक द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जिनसे हम सब दूर भागते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के स्वामी भी शनि है और उस दिन 888 का डेट था। ऐसे ही 888 डेट पर सुनामी आई थी जब 26 दिसंबर 2004 को जोड़ने से भी टोटल 8 आता था। दरअसल सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है। इस दौरान धरती से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा ढका हुआ दिखाई देता है।
यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ वक्त के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार जिस सूर्य ग्रहण की चर्चा हो रही है वो 6 घंटा लंबा सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण 21 जून को सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर शाम 3:04 तक रहेगा। इस दौरान 12:10 पर सूर्य ग्रहण का पीक बताया गया है। इस दौरान सूर्य किसी खूबसूरत हीरे की चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखाई देता है। ये ग्रहण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और कांगो में दिखाई देगा। भारत में उत्तरी राज्यों राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में वलयाकार सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा लोग देख सकेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:20 से शुरू होकर 3 घंटे 28 मिनट 36 सेकंड तक लोगों को नजर आएगा। किसी भी ग्रहण से पहले सूतक काल का भी ज्योतिष में जिक्र किया गया है। जब कोई भी ग्रहण पड़ता है तब सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी शनिवार रात 9:25 से ग्रहण खत्म होने तक सूतक काल माना गया है। इस दौरान ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते, खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचा जाता है, नुकीली चीजों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान पूजा पाठ से बचना चाहिए, पेड़ पौधों और पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक के बाद खाना परोसने पर तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए। इस दौरान आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सूर्य ग्रहण को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान इससे निकलने वाली किरणें अंधेपन की वजह भी बन सकती हैं। इसलिए हमेशा इस बात की हिदायत दी जाती है कि सूर्य ग्रहण को हमेशा चश्मा पहनकर देखना चाहिए। सूरज के सामने से जब चांद जाता है तो पूरी तरह से ढक देता है, ऐसे पूरी तरह से ढक देता है। लेकिन ये ग्रहण अलग है, इसको आप थोड़ा छोटा समझिए, एक छोटा अगर हो तो जब ये सामने जाएगा तो ये अंदर रहेगा और आपको एक रिंग शेप का सूरज बाहर दिखेगा। लेकिन कभी भी सूरज की तरफ सीधा नहीं, उल्टा उसकी परछाई देखो, सबसे सेफ है। ये 6 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण इसलिए चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है क्योंकि ये ग्रहण किसी कंगन के आकार की तरह लोगों को नजर आएगा। 900 साल बाद आने वाला ये सूर्य ग्रहण जितना ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से अहम है, उतना ही सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक नजरिए भी सामने आ रहे हैं। ब्रह्मांड में घटने वाला ये संयोग इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि ये ग्रहण मृगशिरा, आद्रा नक्षत्र और मिथुन राशि से जुड़ा है। ग्रहण के दौरान बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, राहु और केतु की दशा को वक्री माना गया है। मिथुन राशि पर सूर्य, बुध, राहु और चंद्र की युक्ति रहेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। कोई भी सूर्य ग्रहण हो, जैसे ये वाला सूर्य ग्रहण है, इसका 3 से 4 महीने तक अगर कोई दुष्प्रभाव है 3-4 महीने तक रहेगा। मृगसारा नक्षत्र में ये जो हो रहा है, तो चित्रा, धनिष्ठा, ये जो दूसरे नक्षत्र हैं, मंगल के नक्षत्र, इनके जो नक्षत्र वाले व्यक्ति हैं, इनको बहुत सावधानी रखनी है। 22 दिसंबर के पोस्ट में हमने चाइना के बारे में भी बताया था और विश्व को बहुत बड़ा खतरा होने वाला ये भी बताया था। ये कोरोना तो चले जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ फेशियल टाइप की डिजीज आएगी नवंबर दिसंबर के आसपास, जुपिटर और सैटर्न जब मिलेंगे। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र ये भी मानता है कि वक्री ग्रहों की वजह से भारत को भी आर्थिक संकट के साथ दूसरी तरह की समस्याओं को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत से ज्योतिषी इस बात का दावा भी जरूर कर रहे हैं कि 21 दिसंबर के बाद से बहुत कुछ धीरे धीरे बदलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं
और उसमें ग्रहणों का और ग्रहों का बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। हमको लगता है कि ये जो ग्रहण है इससे थोड़ा सा असर पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। 15 जुलाई के बाद कोरोना थोड़ा सा कमज़ोर होगा और सितंबर अक्टूबर में हम पहले बोल चुके हैं, वहाँ पर आकर इसमें काफ़ी राहत प्राप्त होगी। लेकिन ये समस्या अभी भी 2 वर्ष तक की है पूरी दुनिया में, ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली। इसके अलावा सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी समझना जरूरी है। 21 जून के बाद आप अगला सूर्य ग्रहण 14-15 दिसंबर को देख पाएंगे, लेकिन ये ग्रहण आपको भारत में दिखाई नहीं देगा। एक साल में 5 सूर्य ग्रहण तक हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ दृश्य है जो हर 18 महीने में एक बार ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए सूर्य को चंद्रमा द्वारा कम से कम 90% का ढका होना जरूरी होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे लंबा समय 7.5 मिनट है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से नहीं देखा जा सकता। पूरी दुनिया की नजरें ब्रह्मांड में हो रही इस हलचल पर टिकी हैं। ऐसा महज इसलिए है क्योंकि कोरोना काल की शुरुआत भी सूर्य ग्रहण के साथ ही हुई थी। इसलिए ज्योतिष और विज्ञान जगत से जुड़े लोग भी ये मान रहे हैं कि आने वाला वक्त दुनिया की कहानी को नए सिरे से लिखने वाला है।